आत्मवंदन दोस्तों, आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे। यह एक घटना के ऊपर आधारित है कि एक लड़के को परमात्मा के बारे में जानना था। उसको उसकी खोज के लिए निकलना पड़ा। तो जानते हैं यह कहानी कैसी है। परमात्मा की खोज नामक यह कहानी किसी छोटे से गांव के एक लड़के की है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रवि रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रवि के भीतर एक गहरी असंतोष और शून्यता का एहसास था, जो उसे हर दिन परेशान करता था। वह अक्सर सोचता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या केवल मेहनत करने से जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है? क्या केवल धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है? नहीं। रवि के मन में एक सवाल था, परमात्मा क्या है और कैसे उसे महसूस किया जा सकता है? रवि के सवालों के जवाब उसे कहीं से नहीं मिल रहे थे। गांव में किसी ने बताया था कि एक बाबा है जो ज्ञान और दिव्यता से परिपूर्ण है। लोग कहते थे कि बाबा किसी भी व्यक्ति को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकता है। रवि ने ठान लिया कि वह बाबा के पास जाएगा और परमात्मा की खोज में अपनी यात्रा शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद रवि बाबा के आश्रम में पहुंच गया। बाबा साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांति और गहरी समझ थी। रवि ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं जीवन का असली उद्देश्य जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे परमात्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? अब बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। यह कोई किताब या शाब्दिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। रवि ने अपनी यात्रा शुरू की। बाबा ने उसे कुछ साधनाएं बताई, जिनसे वह अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सके। पहले दिन से ही रवि ध्यान और साधना में खुद को डुबो दिया। दिन प्रतिदिन अपने भीतर गहरे विचारों और भावनाओं से जूझता गया। कई बार उसे लगने लगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन बाबा के शब्दों ने उसे निरंतर प्रेरित किया। एक दिन रवि गहरे ध्यान में बैठा था और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने भीतर समाहित हो गया हो। वह अपनी आत्मा की गहराई में उतरा और उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक अपार प्रेम और शक्ति का स्रोत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। रवि ने महसूस किया, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। वह शांति, वह प्रेम, वह अनंत शक्ति, सारी चीजें उसी के भीतर थी। उसने महसूस किया कि परमात्मा का अस्तित्व केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही जाना जा सकता है। रवि ने बाबा से पूछा, बाबा, मुझे अब समझ आ गया है, परमात्मा हम सबके भीतर है। हमें केवल अपने आप को जानने की आवश्यकता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सही समझे हो बेटे। परमात्मा किसी दूर की चीज नहीं, वह हमारे भीतर की गहरी शांति और प्रेम की शक्ति है। जब तुम अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस करोगे, तब तुम सच्चे रूप में परमात्मा को जान सकोगे। रवि ने समझा
कि परमात्मा का सत्य है किसी बाहरी यात्रा में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में है। वह घर लौट आया, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने आत्म साक्षात्कार के बाद जो शांति और जो प्रेम महसूस किया, वही उसे हर जगह दिखाई देने लगा। अब वह हर कार्य में भगवान को महसूस करता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, परमात्मा की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि खुद के भीतर करनी चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तब ही हम उस दिव्य सत्य को महसूस कर सकते हैं जो हमारे अंदर छिपा हुआ होता है। परमात्मा कोई बाहरी चीज नहीं है, बस वो प्रेम, वो शांति, वही परमात्मा है। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने आप को जानना, अपने अंतर मन में बैठी हुई उस ऊर्जा को महसूस करना, सत्य को पहचानना, यह कहानी सिखाती है। हम परमात्मा को जगह जगह खोजते हैं, मंदिरों में, मस्जिद में, कहीं कहीं पर हम खोजते हैं, लेकिन परमात्मा कहीं बाहर पाने की चीज़ नहीं है। परमात्मा आपके भीतर हमेशा मौजूद रहता है, आपके विचारों में, आपके भाव में। बस हमें केवल जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब हम ध्यान में एकचित्त होकर यह सब महसूस करते हैं तो हमें स्वतः ही आभास हो जाता है कि परमात्मा कहाँ है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।